नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अत्याचार। रागिनी और विपुल की शादी को 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 साल में रागिनी की सास देवंती अपने चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के कारण घर वालों को बड़ा परेशान करती है। इस चक्कर में वो अपनी बहू रागिनी को भी नहीं छोड़ती। उसकी सास की सिर्फ अपनी बेटी से ही बनती थी, जिसकी शादी एक ऊंचे खानदान में हो गई थी और वो एक ही शहर में रह रही थी। जब किन्नत का ससुराल तो वैसे उस शहर से दूर था और वो सिर्फ अपने पति के साथ फ्लैट में रहती थी, जो उसके मायके के करीब था, जिसके कारण वो ज्यादा अपना समय मायके में ही आकर बिताती। ऐसे में एक दिन जब सास देवंती अपनी बहू को आवाज देती है, अरे बहू, किधर हो? पूरा दिन सोती ही रहेगी क्या? मेरी बेटी को देखो, अपने घर का कितना सारा काम करके मायके के काम में हाथ बटाने आती है। अरे नहीं माँ जी, सुबह से थोड़ी कमजोरी लग रही है, इसीलिए कमरे में थोड़ा आराम कर रही थी। आपको कुछ काम था क्या? तेरे माँ बाप ने ससुराल में आकर सिर्फ आराम करना ही सिखाया है क्या? मेरी बेटी को देख, बेचारी कितना काम करती है। बहू रागनी मन में बोलती है, हाँ हाँ जानते हैं कितना काम करके आती है। झाड़ू पोछा तो नौकरानी करती है और वैसे बस अपने पति और उसका खाना बनाकर यहाँ आ जाना और मेरा काम बढ़ाती है। बहू कुछ बोली क्या? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। इतने में ससुर अपनी बहू को पक्ष लेते हुए बोलते हैं, क्या तुम भी? बेचारी सुबह से 4 बजे से उठकर अपने बेटे के लिए टिफिन बनाती और घर का सारा काम करती है, और तुम हो कि हर समय उसके सिर पे नाचती रहती हो। ये सुनकर तो सास का पारा ऊपर चढ़ जाता और वो बेलने लेकर अपने पति के मारने भागती है। वहाँ बहू रागनी आकर अपनी सास को रोकती है, अरे माँ जी, नहीं नहीं, पिताजी को कुछ मत कीजिए। आपको जो चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए कर दूंगी, पर उनको कुछ मत करिए। दरअसल ससुर तो सास के सामने कभी अपने मुंह भी नहीं खोल पाते थे। अगर कुछ बोलते भी तो ऐसे भी वो अपने पति की तरफ बोलने लेकर मारने पीटते भागती। सास के घर में होते हुए तो ससुर के घर बिल्कुल नहीं चलती। समय गुजरता है। एक दिन जब रागिनी की नर्स रागिनी से कहती है, भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अपने हृदय के नाटक में पुराना कुर्ता पहनकर जाना है, फिर आपने अभी तक इस्त्री क्यों नहीं की? अरे बेटा, तेरी भाभी कितना काम करेगी, तो कम से कम अपना खुद का तो काम कर लेती। पिता अपनी बेटी से फिर से अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोलते हैं, तो सास सुनकर फिर से अपने पति के पीछे दौड़ती है। वो देख पीछे से रागिनी भी जाती है और फिर से रोकती है, ताकि घर में उसकी सास का हिंसा ना करे, और जाकर अपनी ननद के हाथ से कुर्ता लेकर इस्त्री करने लगती है। और ऐसे घर में आए दिन होता रहता, लेकिन रागिनी कुछ नहीं कहती और ना ही सास के सामने अपने ससुर से कुछ बोल पाते। और बेटा यानी रागिनी का पति तो जिसे घर के मामले में से कोसों दूर था। ऐसे एक दिन जब रागिनी के ननद ने ससुराल वाले घर आने वाले थे, तो उसी दिन सास बहू और ससुर के बहस हो जाती और इतने में सास ने बहू रागिनी को धक्का दिया तो रागिनी चक्कर खाकर नीचे भी होश होकर गिर गई। ऐसे में रागिनी की ननद की सास वहां आ जाती और बहू को नीचे गिरते हुए देख बोल पड़ी, अरे ये क्या, घर में खुद को बहू के ये व्यवहार, ये क्या समधन जी? हमने तो आपके बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं किया, और करते भी कैसे? हम तो उसके साथ ही नहीं रहते, और यहाँ तो अरे नहीं नहीं समधन जी, वो तो बस बहू का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी, इसलिए हम उसे पकड़ने पर कमरे में ले जा रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। वो बोलने लगी। रागिनी को कमरे में ले जाते हैं और डॉक्टर को फोन करते। डॉक्टर आते हैं तो रागिनी को देखकर बताते हैं कि रागिनी माँ बनने वाली थी। अब घर में सबकी खुशी का ठिकाना न था। रागिनी की ननद की सास भी सबको बधाइयाँ देती और घर में अब नन्हा सा मेहमान आने वाला है, और लगे हाथ कहती है कि अब उसको एक पोता या पोती का मुंह दिखा दे तो वह गंगा नहा ले। लेकिन रागिनी के ननद का एक काम चोरी था। ऐसे बच्चे और घर की जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए वह बार बच्चा करने से डरती। ऐसे में जब रागिनी ठीक 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती, तो उसकी हरकतें अभी भी नहीं सुधरती। रागिनी अपने बच्चों को देखभाल में जब अपनी सास की सेवा कर में कम करती, तो सास फिर गुस्सा आता और वो अपनी बहू से कहती, अरे क्या, पूरा दिन अपने बच्चे के साथ चिपकी रहती है। हमने भी बड़े बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन तेरी तरह नहीं।
और पता नहीं ये कैसा है, अपनी माँ का जैसा कमजोर और खर्चालू, हर 2 दिन में बीमार हो जाता है और डॉक्टर के खर्चे। लेकिन माँ, छोटा बच्चा तो बीमार पड़ते ही है ना। आप ये भला कैसी बात कर रही है? इतना कहते हुए जब सास गुस्से से लाल होते हुए छोटे से बच्चे को चिमटी काटने लग जाती, तो बहू रागिनी सास का हाथ मरोड़ देती और कहती, आज तक माँ जी मैं चुप रही जब पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी, लेकिन अब मैं खुद माँ बनकर गई हूँ और अपने बेटे के साथ ऐसा होते हुए भी नहीं देख सकती। आज तक मैंने आपसे एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आज के बाद अगर आप मेरे बच्चे या बाबूजी के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो अपने सास से कहने लगी। यह कहकर रागिनी अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार करने लगती और आज पहली बार बहू की इतनी ऊंची आवाज सुन सास डर जाती कि उसका राज अब इस घर से खत्म। अब बहू उसके 2 गुना आगे निकल गई है। अब उसका घरेलू हिंसा करना और मारपीट करना इस घर में नहीं चलने वाला। अब जब पहले बहू सास से डरती थी, अब सास बहू से डरने लगती है और ऐसे में भाभी से डर से अब ननद भी घर पर आना जाना कम हो जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।